आज से कुछ साल पहले पूर्वज हमारे पुल कैसे बनाते थे, चलिए देखते हैं। की जाए, लेकिन समस्या थी इतनी भारी लोहे की जंजीरों को नदी के पार कैसे ले जाया जाए। पहले तुमने नाव से खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव से जंजीर ने इतना जोर लगाया कि नाव ही पलट गई। फिर तुमने एक नया तरीका अपनाया। पहले नदी के दोनों किनारों के बीच एक अस्थायी रस्सी बांधी, उस पर कई छोटे छोटे बांस के टुकड़े लगाए जो स्लाइड करने वाले रोलर की तरह काम करते थे। फिर लोहे की जंजीरों को इन बांस के टुकड़ों से जोड़ दिया और इस तरह एक ही बार में 13 जंजीरों को नदी के पार पहुंचा दिया। इसे चेन पासिंग विधि कहा गया। लेकिन एक और समस्या आई। जंजीरों का खिंचाव इतना ज्यादा था कि अगर उन्हें सीधे लकड़ी के खंभों से बांधते तो खंभे उखड़ जाते। इसलिए तुमने पुल के दोनों सिरों पर गहरे गड्ढे खोदे और उनमें बड़े लोहे के बीम लगाए। इन्हें वोलोंग पाइल कहा गया। फिर और मजबूती के लिए तुमने कई खड़े लोहे के खंभे जमीन में गाड़े, जिन्हें ग्राउंड पाइल कहा गया। इन दोनों के मिल जाने से एक बहुत मजबूत नींव तैयार हुई। फिर तुमने 13 जंजीरों के सिरों को खोलकर उन्हें इन लोहे के बीम पर लपेटा और पिघला हुआ लोहा डालकर उन्हें एक मजबूत जोड़ में बदल दिया। इसके बाद मिट्टी और पत्थर भरकर नींव को और मजबूत किया गया। लेकिन सिर्फ जंजीरें होने से चलना सुरक्षित नहीं था, इसलिए तुमने पहले आड़ी लकड़ी की पट्टियां बिछाई, फिर उनके ऊपर लंबी पट्टियां रखी और सबको लोहे की तार से मजबूती से बांध दिया। अब पुल पर चलना सुरक्षित हो गया। तुमने पुल के दोनों सिरों पर मंडप भी